जय भोलेनाथ मित्रों। आज हम आप सभी को बताएंगे कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति को कौन सा अंग कभी भी नहीं छूने देती हैं। मित्रों, बहुत सी महिलाएं अपने पति को यह अंग छूने नहीं देती हैं, परंतु कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के इस अंग को छू लेते हैं। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह भी बताएंगे कि आप अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकते हैं, क्योंकि आजकल अधिकांश स्त्रियां अपने पति से खुश न होकर पराये पुरुषों से ज्यादा खुश रहती हैं, जिसके कारण पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में दरार आने लगती है और उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव होने लगता है और धीरे धीरे उनके घर में गरीबी और दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे नाथ, आज मेरे मन में कुछ विचित्र प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए। मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा और आपके व्याकुल मन को शांत करूंगा। यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि पत्नी अपने पति को अपने तन का कौन सा अंग छूने नहीं देती है और स्त्रियां पराये पुरुषों की ओर क्यों आकर्षित होती हैं? माता लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक अत्यंत सुंदर कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना होगा, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और समस्त लोक में इस कथा का प्रचार प्रसार भी करूंगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में एक गांव में रामनाथ नाम का एक निर्धन किसान रहता था। वह अत्यंत ही गरीब था। उसके घर में खाने के लिए ठीक से 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। जैसे तैसे वह अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था, किंतु उसकी जो पत्नी थी वह बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह किसान अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक घमंड था। वह प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा किया करती थी और उसकी एक भी बात नहीं मानती थी और उससे बिना पूछे ही नगर में इधर उधर विचरण करती और पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाया करती थी। वह किसान अपनी पत्नी की इन हरकतों से बहुत परेशान रहने लगा। नगर के लोग उसे ताने मारते, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। जब भी वह अपनी पत्नी को कुछ कहता तो उसकी पत्नी उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती और बात बात में उसे ताने मारती कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तू तो कंगाल है। पता नहीं मेरे माता पिता ने तुझ जैसे कंगाल से विवाह क्यों कर दिया। तुझसे विवाह करके मेरा जीवन नरक हो गया है। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना तो खाने के लिए भोजन है और ना ही पहनने के लिए ढंग के वस्त्र है। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो। यहां तक कि हम लोगों को प्रतिदिन भर पेट भोजन भी नहीं मिलता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। अपनी पत्नी की ऐसी कटु शब्दों को सुनकर उस गरीब किसान को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह गरीब किसान बहुत ही चिंतित रहने लगा और अब तो उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। वह सारा दिन चिंता में डूबा रहता था। धीरे धीरे वह पहले से भी करीब हो गया। उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। मजबूरी में जो उसके पास जमीन का एक टुकड़ा बचा था, जीविका चलाने के लिए उसे भी बेचना पड़ गया। इसके बाद भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह बहुत ही परेशान रहने लगा। एक दिन वह परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर चला जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक साधु महात्मा एक घने वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में लीन है। साधु महात्मा को देखकर उस गरीब किसान ने अपने मन में विचार किया कि यह अवश्य ही कोई दिव्य महात्मा है। क्यों ना मैं इनके पास चलकर अपनी समस्या का समाधान पूछूं? शायद यह साधु महात्मा
मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दे। इतना सोचकर वह गरीब किसान उस साधु महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। जिस समय वह साधु महात्मा जी के पास जाता है, उस समय साधु महात्मा ध्यान साधना में लीन थे, इसलिए वह गरीब किसान साधु महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब साधु महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, फिर वे साधु महात्मा उस गरीब किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हो? उन साधु महात्मा की बात को सुनकर वह गरीब किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मेरा नाम रामनाथ है। मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं। मैं आपके पास अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए आया हूं। फिर उस किसान ने कहा, हे मुनिवर, मेरी पत्नी मुझसे प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल हो। इस घर में खाने के लिए खाना नहीं है और पहनने के लिए ढंग के वस्त्र भी नहीं है। उसके ताने और लड़ाई झगड़े से परेशान होकर मैं आत्महत्या करने जा रहा था। तभी मेरी दृष्टि आप पर पड़ी और मैं आपके पास चला आया। उस गरीब किसान की बातों को सुनकर वे साधु महात्मा उसे कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुमको 3 बातें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो वह व्यक्ति धनवान बन जाता है और उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। वह जीवन में कभी गरीब नहीं रहता है। उन साधु महात्मा जी की बात सुनकर वह गरीब किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की वह कौन सी चीजें देखनी चाहिए? मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। तब वे साधु महात्मा उस गरीब किसान से कहते हैं, हे पुत्र, किसी भी चीज को पाने के लिए इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को सदैव धैर्यवान होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर धैर्य होता है वह मनुष्य सदैव जीवन में सफलता प्राप्त करता है। फिर वह साधु महात्मा उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें वह 3 चीजें बताता हूं जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए, लेकिन मैं इन 3 बातों को एक महान कथा के माध्यम से बताना चाहता हूं। साधु महात्मा की बात सुनकर वह गरीब किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, आप कथा सुनाइए। मैं कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। वे साधु महात्मा उस गरीब किसान को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पुत्र, एक नगर में एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी और उनकी पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते थे। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उन्हें अपने कार्य में दिन प्रतिदिन सफलता मिलती जा रही थी। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इतना प्रेम देखकर आस पड़ोस के लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ लोग तो पंडित जी की पत्नी से बात तक नहीं करते थे। मित्रों, पंडित जी की पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक घी का दिया अपने घर के दरवाजे पर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर के बाहर घी का दिया क्यों प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। पंडित जी की पत्नी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। अब तो गांव वाले उनके प्रति षड्यंत्र रचने लगे कि कैसे इन दोनों के बीच के प्रेम को कम किया जाए, और उनके घर में प्रतिदिन क्लैश होने लगे। लेकिन पंडित जी की पत्नी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। यहां तक कि वह अपने पति की भी कोई भी बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी। पंडित जी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करते थे, क्योंकि वह पंडित बहुत बुद्धिमान और समझदार था। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना किया तो उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगेगा और घर में क्लैश शुरू हो जाएगा। वह अपनी पत्नी से कभी झगड़ा भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। किंतु उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस पंडित के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और उसके घर पर न रहने पर पराये पुरुषों से संबंध बनाती थी और झूठ मूठ कर अपने पति से नाराज भी हो जाती थी, ताकि उसका पति उसे कुछ कह ना सके। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और वह पंडित अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग
उस पंडित और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि पंडित और पंडिताइन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, यह बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस पंडित और उसकी पत्नी को बड़े आदर और सत्कार के साथ इस राजमहल में ले आओ। हम उनके प्रेम का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें रास्ते में कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक उस पंडित के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद पंडित जी घर का दरवाजा खोलते हैं तो वह देखते हैं कि उनके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। सैनिकों को अपने सामने इस प्रकार से खड़ा देख पंडित जी ने पूछा, क्या बात है, आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं कि पंडित जी, चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उस पंडित को अपने साथ राजमहल ले आते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा ने पंडित और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार किया। उसके बाद उन्हें उपहार में धन दिया, जिसको पाकर वह पंडित और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में पंडित और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने की सराहना देने के लिए नगर के सभी घरों में घी के दिए प्रज्वलित किए जाएं। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में घी के दिए प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर में बूझ जाते हैं। लेकिन उस पंडित के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखता हूं कि कितने लोगों ने अपने घरों में घी का दिया प्रज्वलित किया है और किसका दिया अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। अपने मन में यह सोचकर वह राजा अपने महल की छत से नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी के घर में कोई भी दिया नहीं जल रहा है, लेकिन उस पंडित के घर में जलाया हुआ घी का दिया अभी भी जल रहा है। राजा उस नगर की तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए, नगर के सभी घरों में कोई भी दिया अभी नहीं जल रहा है, लेकिन उस पंडित के घर का दिया अभी भी जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस पंडित और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है, और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह पंडित है क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान और समझदार है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की इस बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती है कि हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है। तभी अचानक से रानी ने कहा, हे महाराज, हम आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उस पंडित और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। रानी की इस बात को सुनकर राजा साहब सहमत हो जाती है। फिर राजा साहब कहते हैं, हे महारानी, पहले मैं उस पंडित की परीक्षा लेना चाहता हूं। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, आप जैसा। आप चाहे वैसे उन दोनों की परीक्षा ले सकते हैं। फिर राजा ने कुछ सैनिकों को बुलाया है और उनसे कहा, जाओ उस पंडित से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तो रानी साहिबा उससे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी और उसे इस राज्य का राजा बना देंगी। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक उस पंडित के घर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और पंडित जी की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन वह पंडित घर में ही था। फिर वे सैनिक उस पंडित के घर के पास पहुंचकर उसके घर के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वह पंडित घर के दरवाजे खोलता है। तभी वह दरवाजे पर सैनिकों को खड़ा देखता है तो वह पंडित राजा के सैनिक से पूछता है, क्या बात है, आप यहां किस प्रयोजन से आए हैं? फिर वे सैनिक उस पंडित से कहते हैं, पंडित जी सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार देंगे तो रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी और इस प्रकार से आप इस नगर के राजा बन जाएंगे। उन सैनिकों की बात सुनकर
पंडित जी ने उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहा, हे सैनिकों, जाइए, रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, और अगर किसी ने भी मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह नहीं कर सकता। मुझे किसी राज सिंहासन का मोह नहीं है। फिर उस पंडित की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल को लौट आते हैं। उसके बाद राजा और रानी को उस पंडित द्वारा कही गई सारी बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा ने रानी से कहा, महारानी साहिबा, देख लिया ना आपने कि वह पंडित कितना समझदार है। अब तो आपको पता चल गया ना कि उन दोनों के बीच इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह पंडित है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी ने राजा से कहा, महाराज, आप यह कैसे कह सकते हैं? आपने अभी उस पंडित की पत्नी की परीक्षा ली ही नहीं। फिर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूं। राजा ने दोबारा से अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ और इस नगर में रहने वाले उस पंडित की पत्नी से कहना कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। राजा की आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक पंडिताइन के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि राजा साहब ने कहा है कि अगर आप अपने पति को मृत्यु के घाट उतार देंगी तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें पटरानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर पंडित की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने पति को मार ही डालती हूं। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब वे सैनिक उससे कहते हैं कि लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? फिर पंडित की पत्नी उन सैनिकों से कहती हैं, संध्या काल के समय जो घी का दिया मैं प्रतिदिन जलाती हूं, यदि वह दिया अचानक से बुझ जाए तो आप समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। पंडित की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं, हे महाराज, पंडित की पत्नी अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है। हमें उस पंडित की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस बेचारे की जान संकट में है। फिर राजा ने तुरंत उन सैनिकों से कहा, जल्दी से उस पंडित के घर जाओ और उस पंडित की पत्नी से कह देना कि वह अपने पति को ना मारे। यह राजा साहब का आदेश है। फिर वे सैनिक दौड़ते हुए उस पंडित के घर जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस पंडित की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया था। तब वे सैनिक पंडित की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम अपने पति को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने तो दिन में ही मार डाला। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस पंडित की पत्नी ने कहा, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने अपने पति को दिन में मौत के घाट उतार दिया और शाम होते ही मैं दिया बुझाकर आपको संकेत दे देती। फिर उस पंडित की पत्नी ने कहा, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? तब उन सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर पंडित की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं। उसके बाद सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा को बहुत क्रोध आ जाता है और वे उस पंडित की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। मित्रों, अब वे साधु महात्मा उस गरीब किसान से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो सुनो, पहली चीज, पति और पत्नी के बीच सदैव समझदारी होनी चाहिए। यदि रिश्ते को जीवन में सफल बनाना है तो एक दूसरे के बीच समझदारी होनी चाहिए। एक समझदार पत्नी वह होती है
जो अपने पति के मनोभावों और जरूरतों को समझती है और स्थिति के अनुसार समर्थन देती है। जब एक पति किसी तनावपूर्ण स्थिति में होता है या किसी कठिन समय से गुजर रहा होता है, तो उसकी पत्नी को उस मुश्किल समय में उसका साथ देना चाहिए। जब पत्नी और पति एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो रिश्ते में मजबूती आती है और उनके बीच प्रेम बढ़ता है। दूसरी चीज विश्वास और वफादारी है। किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। यदि पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है और यह जानता है कि उसकी पत्नी हमेशा उसका साथ देगी और हर मुसीबत में खड़ी रहेंगी, तो रिश्ते की नींव मजबूत होती है। विश्वास और वफादारी दोनों एक साथ आते हैं। एक पति को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी पत्नी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते में है, और कोई बाहरी या आंतरिक ताकत इस विश्वास को कमजोर नहीं कर सकती। विश्वास न केवल भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह एक मजबूत परिवार बनाने के लिए भी जरूरी है। जब पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, तो वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और इससे रिश्ते में संतुलन और स्थिरता आती है। तीसरी चीज समर्पण और स्नेह। विवाह में समर्पण और स्नेह का महत्वपूर्ण स्थान है। एक पत्नी जो अपने पति से प्यार और स्नेह करती है, वह उस रिश्ते को पूरे ईमानदारी से निभाती है, और पति को भी अपनी पत्नी की इच्छाओं और सीमाओं को समझना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते में विश्वास और प्यार बना रहे। और पत्नी को भी अपने पति की बात माननी चाहिए, उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति धर्म का पालन करना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कभी भी अपना पैर नहीं छूने देती। मित्रों, इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।